हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि शब्द की इम्पोर्टेंस ये होती है कि हम डेली बेसिस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन किया था कि हमारी जो ज़्यादातर टेंडेंसी होती है, जो आदत होती है, वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा होती है, इसलिए हमें नेगेटिव चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब हम आज की इस वीडियो में हम एक नई टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने आपको एक कोटेशन बताया था, उसमें ये था कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। तो इस कोटेशन का बेसिकली मतलब ये है कि मेंटली या ब्रेन के लेवल पे जिस चीज़ का आप बार बार रिपीटिशन करते हो, जिस चीज़ के बारे में आप बार बार सोचते हो, वो एक तरह की आदत बन जाती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि माइंड को पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप सही तरीके से सोचोगे तो वो सही मान लेगा, अगर आप गलत तरीके से सोचोगे तो वो गलत चीज़ें मान लेगा और उस तरह की चीज़ें आपको देने लग जाएगा। ये बेसिक सी प्रॉब्लम है जो हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। लेट से कई ऐसे किड्स होते हैं, जो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको साइंस या मैथ से रिलेटेड कई प्रॉब्लम होती है। उनको ये ज़्यादातर एक कॉमन डायलॉग है जो हमें देखने को मिलता है कि मेरे मैथ समझ में नहीं आती, या मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा। और बाहर से भी ये इसी तरह की चीज़ें उनको दी जाती है। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को ब्रेन के लेवल पे थिंकिंग करते हैं। जैसे ही थिंकिंग करते हैं तो वो एक आदत बन जाती है। अब ब्रेन को लगता है कि इस बॉडी की डिमांड ये है कि मुझे साइंस या मैथ पसंद नहीं है, या मुझे इंग्लिश पसंद नहीं है। तो वो क्या करेगा, जब भी आप इंग्लिश पढ़ने जाओगे तो वो इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ फेंकेगा, मतलब आप इस तरह की चीज़ें आपके पास में आएगी। जैसे ही आप इंग्लिश पढ़ने बैठोगे तो आपके मन में आपके ब्रेन में आएगा कि अब मुझे इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं है, या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। या आप जब साइंस या मैथ पढ़ोगे तो ऐसा चीज़ निकल के आएगी कि मैं मैथ सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे को साइंस में चीज़ें याद नहीं होती, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह की चीज़ें निकल के आती है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, और जैसे ही आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो वो एक तरह की आदत बन जाती है और वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। लेकिन इस चीज़ का बेसिकली सॉल्यूशन ये है कि आप खुद को नेगेटिव बोल रहे हो तो उसकी जगह आपको क्या करना है, पॉजिटिव बोलना है। लेट से अगर आपको साइंस मैथ पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह खुद को ये बोल सकते हो कि अब मुझे साइंस पढ़ने में मज़ा आ रहा है, या मैं मैथ सॉल्व कर पा रहा हूँ। और ये भी या आप जैसे मान लो इंग्लिश बोलना चाहते हो और अगर आपके अंदर पहले से ये है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि मुझे अब इंग्लिश बोलना पसंद है, मैं इंग्लिश में पूरी तरीके से फ्लुएंट हूँ और मैं बेहतर इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, और डेली बेसिस पे मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करते करते क्या होगा, जैसे जैसे आप इस पॉजिटिव से रिलेटेड चीज़ें सोचोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, माइंड को ये लगने लग जाएगा कि इस बॉडी की डिमांड है कि इसको इंग्लिश सीखनी है। तो धीरे धीरे करते क्या होगा, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होती जाएगी, बशर्ते आप डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करते रहो। अब इसके साथ साथ में मैं आपको पर्सनल एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तब उस टाइम पे मेरे को भी फिजिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी। वो प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई थी कि लेट से फॉर एग्जांपल मैंने कहीं से बाहर से उस चीज़ को सुना, उसके बाद में मैंने उस चीज़ के ऊपर थिंकिंग स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, जैसे जैसे मैंने उस बीमारी के बारे में सोचा तो धीरे धीरे क्या हो गया, बॉडी के लेवल पे वो बीमारी मेरे को फील होने लग गई। धीरे धीरे फिर मैं उस चीज़ से दूर भागता रहा, लेकिन धीरे धीरे करते क्या हुआ, अल्टीमेटली मैं उस चीज़ के बारे में सोच रहा था। तो धीरे धीरे करते क्या हो गया, वो बॉडी जो बॉडी के लेवल पे थी वो बीमारी हो गई। अब इसके साथ साथ में मैंने कई डॉक्टर्स वगैरह से भी कंसल्ट किया, लेकिन उस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। धीरे धीरे फिर उसके बाद में इस चीज़ को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो भी आप सोचते हो वो एक कॉज है, और जो भी आपकी बॉडी के लेवल पे होता है वो एक तरह का रिजल्ट है। लेट से अगर आप बोलते हो कि मैं इंग्लिश में परफेक्ट हूँ, तो आपने अगर इस चीज़ का रिपीटिशन किया है ब्रेन के लेवल के ऊपर, तो धीरे धीरे रिजल्ट क्या होगा कि आप बॉडी के लेवल पे अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाओगे। इसी तरीके से क्या हो गया, जब मैंने उस बीमारी के बारे में सोचा तो वो वहाँ पे एक कोज बना, और धीरे धीरे करते क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो बॉडी के लेवल पे आने लग गया। तो धीरे धीरे करते फिर उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि अब तक मैंने नेगेटिव सोचा है तो अब उसकी जगह पॉजिटिव सोचते हैं। तो मैंने उस ये इमेजिन करने लग गया कि मैं हेल्दी हूँ, मैं उस चीज़ के बारे में सोचने लग गया, या उस चीज़ का मैंने बार बार रिपीटिशन किया कि मैं स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ, मैं फिजिकली मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से फिट हूँ। मैं डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी बॉडी के लेवल पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह की कई चीज़ें मैंने कंटिन्यूअसली करती गई, और धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, मैं उस बीमारी से छूट पाया। तो आपको सिंपली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी आप सोचते हैं आपको ये पूरी तरीके से ध्यान होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप बार बार सोचते हैं वो कहीं ना कहीं एक आदत बन जाती है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ में आप अपने करियर से रिलेटेड भी इस चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं।
लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ भी बनना है, लेट्स से आपको टीचर बनना है, तो आप बोल सकते हो कि मैं फ्यूचर में टीचर बनना चाहता हूँ और उसके लिए जो भी करना पड़ रहा है मैं उसके लिए पूरी तरीके से कर रहा हूँ, और उसके लिए जो भी स्किल चाहिए होती है वो भी मैं सीख रहा हूँ और उसमें मेरा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल में भी इम्प्रूव होता जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे करते करते क्या होगा, आपको इम्प्रूवमेंट फील होने लग जाएगा और धीरे धीरे करते करते आपने जो सोचा है वो भी आप जल्दी पालोगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। सो आई होप you like this video. Thanks for your time. Bye.